आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पीटीवी हिंदुस्तान चैनल पर। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास ताजा खबरों की ओर। झारखंड चुनाव 2024 कांग्रेस को झटका, दिग्गज नेता भाजपा में हुए शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिग्गज नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जायसवाल रांची विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन ये सीट झामुमो कोटे में चले जाने से वो निराश हो गए। भाजपा के झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जायसवाल ने कहा कि अब झुकने का सवाल ही नहीं है। सीजेआई संजीव खन्ना ने पहले ही दिन दिखाए तेवर, इस वकील को लगाई फटकार। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज भारत के 51 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। अपने कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आपके लेक्चर सुनने नहीं आए हैं, दिक्कत है तो कृपया डीआरटी में जाएं। नेदुम्पारा ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट आम वकीलों के लिए भी होना चाहिए, न कि यहाँ सिर्फ अंबानी और अडानी के मामलों के लिए। होटल बुकिंग का मतलब सेक्स के लिए सहमति नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ होटल का कमरा बुक कराती है तो उसके साथ प्रवेश करती है, मतलब ये नहीं है कि उसने यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दे दी है। जस्टिस भरत देशपांडे की पीठ ने 3 सितंबर को एक आदेश में मडगांव ट्रायल कोर्ट के मार्च 2021 को आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया गया था। कनाडा दूतावास के सामने हिंदू सिख प्रदर्शन बैरिकेड पर चढ़ी। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमले के विरोध में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के सदस्यों ने दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर कनाडा एम्बेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कनाडा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपकर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। साइबर ठगी से पैसे कैसे वापस पाएं, पुलिस अधिकारी की सलाह। साइबर ठगी का शिकार होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 503 के तहत आप अपनी धनराशि वापस पा सकते हैं। सबसे पहले 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और नजदीकी साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाएं। दिल्ली मेयर चुनाव 3 दिन बाद आप भाजपा में टक्कर, बीजेपी के पत्ते बंद। दिल्ली में 14 नवंबर को होने वाले मेयर चुनाव में आप और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। आपको जीत का भरोसा है, लेकिन वो पार्षदों को भाजपा में जाने से रोकने के लिए प्रशिक्षण दे रही है। भाजपा ने अभी तक मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। सांसदों की पत्नियों को टिकट देकर उलझी कांग्रेस, उल्टी पड़ रही है अपनी ही रणनीति। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने गिद्धबाड़ा से अमृता कौर और अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग की पत्नी और डेरा बाबा नानक से जतिंदर कौर रंधावा, सुखजिंदर रंधावा की पत्नी को टिकट दिया है। आप चारों सीटों पर जोर लगा रही है, जबकि बीजेपी बरनाला और गिद्धबाड़ा पे ध्यान केंद्रित कर रही है। कांग्रेस की साख दांव पर है, क्योंकि ये 3 सीटें पहले से ही उनके पास थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 24.38 के सबसे निचले स्तर पर तोड़े सभी रिकॉर्ड। अमेरिकी चुनावों के कारण एशियाई मुद्राओं पर दबाव बढ़ने से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.38 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर सूचकांक में नरमी आने या विदेशी पूंजी की निकासी में कमी होने तक रुपए पर दबाव बने रहने के आसार हैं। ट्रंप की जीत पर बोले जयशंकर, कई देश अमेरिका से डरे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी चुनाव के बाद कई देश घबराए हुए हैं, लेकिन भारत नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक अच्छा तालमेल बनाया है। जयशंकर ने बताया कि मोदी एक सख्त बॉस हैं, अच्छी तैयारी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दशक के अंत तक 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उत्तर प्रदेश छात्रों ने यूपीपीएससी के खिलाफ क्यों छेड़ा आंदोलन। जनवरी में यूपीपीएससी ने सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन अक्टूबर तक परीक्षा टाल दी गई। इसी तरह फरवरी में आरओ और एआरओ की परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से अक्टूबर में दोबारा परीक्षा होनी थी। लेकिन अब ये परीक्षा दिसंबर में 2 शिफ्टों में होगी। छात्रों का कहना है कि 2 शिफ्टों में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके कारण छात्रों को नुकसान होगा।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।